हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की थोड़ा सा अलग हटके है, थोड़ा सा लीग से अलग हटके है और थोड़ा सा लैंडमार्क प्रोजेक्ट ये बन सकता है या बनने जा रहा है। जब ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है तो उस पर बात होनी ही चाहिए। आपको पता है मैंने उन प्रोजेक्ट्स पे वीडियो नहीं बनाई जो लॉन्च होने से पहले ही बिक गए हैं और जो इन्वेस्टर्स फ्रेंडली थे और इन्वेस्टर्स ने उस पर टूट के पड़े और उसमें जाके अपने अपने चेक दे दिए हैं। हाँ, उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका प्रोजेक्ट कैसा होगा, किस तरह का होगा। हाँ, विदेश की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, उनका डिज़ाइन दिखाकर वो चीज़ें बेची गई हैं। खैर छोड़िए, सबकी अपनी अपनी समझ है, अपने अपने हिसाब से लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, उस पर मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। लोग मुझे लगता है स्मार्ट हैं, स्मार्टर हैं, स्मार्टेस्ट हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं और उन्होंने अपना कॉन्शियस का इस्तेमाल करके और पूरा अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके अपने डिसीजंस लिए होंगे। तो हम बात कर लेते हैं जिस प्रोजेक्ट की आज हमें बात करनी है उस पर। ये प्रोजेक्ट भी गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पर आ रहा है और गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पर जितने भी लैंडमार्क प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो बात करें हम महिंद्रा ल्यूमिनायर की, चाहे हम कॉन्शियंट हाइंस की बात करें, चाहे हम बात करें डीजी होम्स की, चाहे हम गोल्ड स्ट्रीट की बात करें, ट्रम्प टावर की बात करें, आयरियो ग्रैंड आर्क की बात करें और इसके अलावा एक दो नाम और होंगे जो मेरे से छूट रहे होंगे, आप नीचे ऐड कर देना। और आर्बर, डीएलएफ आर्बर की भी चाहे हम बात करें जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और उसके साथ साथ पूरी अरावलीज है, आपका अर्बन ओएसिस है, किसी की भी बात करें, ये प्रोजेक्ट इस लीग में फिट होने जा रहा है। आखिर ऐसा इस प्रोजेक्ट में क्या है कि हम लॉन्च होने से पहले ही कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट इस लीग में शामिल होने जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट की कुछ खासियतें जो हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी खासियत यही है कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट में जिसमें आप जाते हैं उसके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ये पता लगता है कि कौन सी कंपनी उस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करेगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से पहले ही इसको बनाने वाली कंपनी डिसाइडेड है और कंपनी का नाम है एसीसी। दुबई की कंपनी है, दुबई बेस्ड कंपनी है। वो इस प्रोडक्ट को और इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करेगी। दूसरा, सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मेरे को किसी एक डेवलपर के एक्स एम्प्लॉय ने बताया, अब वो किसी दूसरे डेवलपर के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जिस डेवलपर के साथ हम काम कर रहे थे, हमने उनके 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, इवन 20-20 करोड़ के पेंट हाउस बेचे और उन पेंट हाउस को बेचते हुए उन्हें बता दिया जाता था कि किस तरह की स्पेसिफिकेशन उन्हें बतानी है। टोटो ब्रांड इस्तेमाल होगा और ये XYZ ब्रांड यूज़ होगा, इसकी कंस्ट्रक्शन में ये फर्नीचर फिक्सचर्स ये रहेंगे और ये सैनिटरी रहेगी। उस डेवलपर की एक्स एम्प्लॉय ने मेरे को बताया कि जब जो बायर है वो पूछता था कि हमें आप दिखाइए कहाँ पर किस तरह की ये चीज़ें होंगी, तो वो एम्प्लॉय ये बता रहा था कि हमने डेवलपर से कहा कि आप हमें रिटर्न में दे दीजिए, हमें बायर को ये सब चीज़ें बतानी है। तो डेवलपर की तरफ से कहा गया कि 5 साल 6 साल के बाद जाके प्रोजेक्ट मिलेगा। हम आज क्या कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम क्या कौन सा ब्रांड यूज़ करेंगे, 5 साल बाद किसे याद रहेगा। तो आपके सामने ऐसे डेवलपर भी हैं। दूसरी तरफ ये जो डेवलपर अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, इसकी गैलरी में आप जाएंगे, इसकी गैलरी में एक एक स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। कौन सा ये ब्रांड यूज़ करेंगे, किस तरह की ये वुडन यूज़ करेंगे, कौन सा ये टाइल्स यूज़ करेंगे, कौन सा मार्बल यूज़ करेंगे, आपको एक एक स्पेसिफिकेशन बिल्कुल अलग से बताई गई है, दिखाई गई है। इससे क्या होता है, इससे ना ट्रस्ट डेवलप होता है। इसमें ट्रस्ट हमारे में भी आता है बिल्डर के प्रति और हमारे में ट्रस्ट आता है आपके प्रति कि हाँ, पूरे कॉन्फिडेंस से हम ये चीज़ें बता सकें कि भाई ये चीज़ें ये यूज़ करने जा रहे हैं, ये इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, इस तरह से ये बनाएंगे। आप समझ सकते हैं बिल्डर की इंटेंशन कैसी होगी। जो प्रोजेक्ट वो लॉन्च करने जा रहा है उस प्रोजेक्ट में किस तरह का वो मटेरियल यूज़ करेगा, किस तरह का वो गुड्स यूज़ करेगा, किस तरह से वो उसको बनाएगा, वो चीज़ें उसने डिस्प्ले कर दी। आप जाइए, देखिए, अपनी तसल्ली कीजिए। तो ये प्रोजेक्ट एक तरीके से मैं कहूँ तो एंड यूज़र प्रोडक्ट है और इन्वेस्टर फ्रेंडली भी हो सकता है अगर इनका पेमेंट प्लान कुछ इस तरह का आ गया जो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो। बट अभी तो देख के मुझे एंड यूज़र प्रोडक्ट लग रहा है। अभी प्रोजेक्ट की बस मैंने शुरुआत ही करी है। इस प्रोजेक्ट में आपको 3 BHK और 4 BHK के 2 तरह के अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। 3 BHK अप्रॉक्स 3000 स्क्वायर फीट के आसपास होगा और 4 BHK आपको इसमें 4000 स्क्वायर फीट के आसपास देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इस प्रोडक्ट को, इस प्रोजेक्ट को इस तरह से बनाया जा रहा है कि इसमें जो हर अपार्टमेंट होगा वो 4 साइड ओपन रहेगा। तो उससे आपको फील ये आएगा कि जैसे 1 to a कोर ही अपार्टमेंट है, कि बस एक फ्लोर पे एक ही अपार्टमेंट है। वैसे एक फ्लोर पे यहाँ 2 अपार्टमेंट है,
बट दोनों अपार्टमेंट की जो एंट्रेंस है इन्होंने बिल्कुल अलग कर दी है, जिससे आपको ये फील ही नहीं होगा कि एक फ्लोर पे दो अपार्टमेंट है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये अपार्टमेंट हमारा जो है एक फ्लोर पे बिल्कुल अकेला है, चारों तरफ से ओपन अपार्टमेंट है। और जैसे कि और अपार्टमेंट्स या और प्रोजेक्ट्स में जब आप चूज़ करने जाते हो तो हमारे सामने भी बड़ी समस्या इस तरह की होती है, डेवलपर के सामने भी होती है। आप ये देखते हो कि किस टाइम पर धूप कितनी आएगी, तो यहाँ वो धूप वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से ओपन है, तो पूरे दिन आपको यहाँ पे धूप देखने को मिलेगी। बायर प्रॉपर्टी बाय करने आता है तो उसके मन में कई तरह की शंकाएँ रहती हैं। उसके मन में ये शंका रहती है कि फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट के पीछे कुछ आ गया, इस प्रोजेक्ट के आगे कुछ आ गया, तो हमारा जो व्यू है वो दब जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो इतनी खास है कि उसके पीछे एग्रीकल्चर लैंड है इस प्रोजेक्ट के पीछे, और उस एग्रीकल्चर लैंड में कभी कोई कंस्ट्रक्शन होनी नहीं है, और उसके पीछे अरावली आ जाती है। तो उसका बैक साइड का जो व्यू है वो हमेशा के हमेशा आपको बिल्कुल ओपन देखने को मिलेगा, उसमें किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, इसकी फ्रंट की बात करें तो फ्रंट भी इसका ओपन ही है। आसपास की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मोस्टली जो आसपास की कंस्ट्रक्शन है वो लो राइज अपार्टमेंट्स की है, लो राइज फ्लोर्स की है, तो उससे आपका जो व्यू है वो भी दबने वाला नहीं है। इस प्रोजेक्ट की इतनी सारी अमेनिटीज़ हैं, इतनी खासियतें हैं, उस पर हमें लंबी बात करनी पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें तो 7 एकड़ में ये 5 टावर लेकर आ रहे हैं। 7 एकड़ में 5 टावर से ऐसे लगने लगता है कि पता नहीं कितनी डेंसिटी होगी। तो मैं आपको बताऊं, 7 एकड़ में सिर्फ 390 अपार्टमेंट इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि 50 के आसपास इसमें आपको ये डेंसिटी देखने को मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें डेंसिटी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक फ्लोर पे सिर्फ 2 अपार्टमेंट है, इसलिए 7 एकड़ में इनको ये 5 अपार्टमेंट बनाने पड़ रहे हैं। और जो अपार्टमेंट की हाइट होगी वो हाइट है ग्राउंड प्लस 45। मुझे लगता है कि एक्सटेंशन पे शायद सबसे ऊंचा ये टावर बनने जा रहा है, सबसे ऊंचा प्रोजेक्ट ये बनने जा रहा है। और सारी की सारी इसमें आपको इंटरनल फेसिंग यूनिट मिलेंगी, और इसका जो लैंडस्केप है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे डिटेल में बात करने का मन करता है, डिटेल में बताने का मन करता है कि आपको बताएं कि कहाँ तक कोई डेवलपर सोच सकता है और किस तरह से आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बना के दे सकता है। इस प्रोजेक्ट में जितने भी अपार्टमेंट हैं वो वास्तु से तैयार किए गए हैं, वास्तु का इसमें ध्यान रखा गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आपको वास्तु के हिसाब से इसमें थोड़ा अमेंडमेंट करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके किसी अपार्टमेंट का साउथ फेसिंग अगर एंट्रेंस आ रहा है तो बिल्डर आपको ये ऑल्ट्रेशन की सुविधा देता है, ये आपको बेनिफिट देता है कि आप उस एंट्रेंस को साउथ से हटा के ईस्ट की तरफ कर सकें। अगर आपने 4 BHK लिया है लेकिन आप 4 BHK को 3 BHK में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 3 BHK में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको वास्तु से कंसल्ट करना है तो जो पूरे प्रोजेक्ट के जो वास्तु एक्सपर्ट है बिल्डर आपको उनसे कनेक्ट करा देगा, आप उसके अकॉर्डिंग उसको ठीक करा सकते हैं, आप उसमें चेंजेस करा सकते हैं। यहाँ तक कि आपको ये फैसिलिटी इस डेवलपर के द्वारा दी जा रही है। इसमें आपको डबल हाइटेड लॉबी मिलेगी, इसमें 2 आपको प्राइवेट एलिवेटर्स मिलेंगे, इसके अलावा 4 लिफ्ट्स अलग से हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हर अपार्टमेंट की एंट्रेंस अलग से है, बीच में आपको इंटरनल क्लब मिलेगा, और क्लब भी आप समझ सकते हैं इसमें आपको 1,10,000 स्क्वायर फीट का क्लब होगा। डेवलपर का क्लेम तो यहाँ तक है कि गुड़गांव के किसी भी क्लब में वो अमेनिटीज़ नहीं है जो अमेनिटीज़ हम इसमें देने जा रहे हैं। बिल्डर ने ये बताया है कि उनके क्लब में आपको गोल्फ सिमुलेटर देखने को मिलेगा, जो DLF के किसी भी क्लब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो गोल्फ खेलते हैं वो समझ सकते हैं गोल्फ सिमुलेटर क्या होता है, और जो लोग नहीं समझते हैं वो गूगल करके देख सकते हैं, उनको समझ आ जाएगा। इनके जो 7 एकड़ में 5 टावर आ रहे हैं, हर टावर के बीच में इन्होंने कम से कम 20 मीटर का फासला रखा है ताकि एक टावर दूसरे टावर का ऑब्स्ट्रक्शन ना बने। तो मैंने जैसा आपको बताया कि इस डेवलपर ने हर चीज़ का बहुत माइन्यूटली ध्यान रखा है। इस प्रोजेक्ट में आपको अंदर का कलर किस तरह का आपका अपार्टमेंट का हो, आपको अंदर का जो फुली लोडेड जो आपको कबर्ड्स वगैरह दिए जा रहे हैं वो किस कलर का हो, आपका डोर किस तरह का हो, आपका जो किचन है उसमें किस तरह का, किस कलर का उसमें स्टोन्स हो, किस तरह के उसमें टाइल्स और दूसरे मटेरियल्स हो, उसमें भी आपको 3-4 तरह के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा कलर पसंद है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने उस फ्लैट को तैयार करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने सैंपल फ्लैट को पहले से तैयार कर लिया है, और सैंपल फ्लैट के लिए जिस इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर किया है वो मित्तल, जिंदल्स और सरीन जैसे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके इंटीरियर रहे हैं। और अगर आपको जिस तरह का इनका सैंपल फ्लैट है उसी तरह का इंटीरियर अपना तैयार कराना है अपने अपार्टमेंट का,
तो ये अपना जो इंटीरियर डिज़ाइनर है उससे भी आपको कनेक्ट करा देंगे, आप अपना उसके अकॉर्डिंग अपना इंटीरियर भी तैयार करवा सकते हैं। कंपनी लिस्टेड है, ये मैं बताना भूल गया था, तो जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मैं बता दूँ, कंपनी लिस्टेड है। कंपनी में फॉरेन जो फंड्स हैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट है। ब्लैकस्टोन, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, तो उनकी भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी में जो फॉरेन फंडिंग है वो भी ट्रस्ट दिखा रहे हैं। तो उसको ध्यान में रख के बिल्डर जो है और जो डेवलपर है वो इस तरह की चीज़ तैयार कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आजकल टाइम चल रहा है, आप लोगों को पता है, धीरे धीरे हम शिफ्ट हो रहे हैं हमारे पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से ईवी पर। तो इस प्रोजेक्ट में आपको आपके हर अपार्टमेंट में एक ईवी चार्जर भी दिया जाएगा। यहाँ ईवी स्टेशन नहीं होगा, ईवी चार्जर आपको दिया जाएगा आपकी कार पार्किंग में। यानी हर आदमी को जिसका वहाँ अपार्टमेंट है अपना उसका एक ईवी चार्जर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो फ्यूचर को ध्यान में रख के इस अपार्टमेंट को तैयार करवा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो हाइट है वो ग्राउंड प्लस 45 होगी। तो बिल्डर ने इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी और जो टावर जो बनाएंगे उसका डिज़ाइन किस तरह से होगा, तो उसका भी बड़ा ध्यान रखा है। इस डेवलपर का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें जो टावर की हाइट है वो ग्राउंड प्लस 45 आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी हाइट है। हाइट इतनी ऊंची होने की वजह से उसकी जो विंड स्ट्रेटजी है टावर की किस तरह की होनी चाहिए, इसका भी बिल्डर ने बड़ा ध्यान रखा है। और बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, उसकी विंड स्ट्रेटजी या विंड उसकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो किस तरह से होता है, उसी कंपनी को इन्होंने हायर किया है कि इनका भी विंड मॉनिटरिंग सिस्टम उसी तरह से हो जब ये अपना इनका अपार्टमेंट बन जाएगा, इनका जो टावर है वो खड़ा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किन किन छोटे छोटे माइन्यूटली पॉइंट्स को इस बिल्डर के द्वारा ध्यान में रखा गया है। चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, चीज़ें और भी हैं बताने के लिए। आप आराम से, संडे का दिन है, इस वीडियो को बिल्कुल आराम से सुनें, समझें और देखें कि लग्जरी का मतलब क्या होता है। लग्जरी को रीडिफाइन कर रहा है ये डेवलपर गुड़गांव में। हर बिल्डर जिसने अफोर्डेबल बनाया था अब तक, या जिसने कुछ नहीं बनाया, जिसने फ्लोर बनाए थे, या जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या जिसके पास बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस है, उनके लग्जरी में और इनके लग्जरी में आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ट्रूली लग्जरी है। तो वो चीज़ें अभी और भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, आगे बढ़ लेते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये प्रोजेक्ट है। और इसके आसपास जो प्रोजेक्ट आए हैं वहाँ पर पिछले 1.5 से 2 साल में उन प्रोजेक्ट्स में आपको 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। तो लोकेशन आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने बताया कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की लीग में ये शामिल होगा, जिस तरह की चीज़ ये लेकर आ रहे हैं। लेआउट्स बहुत अच्छे हैं, यूनिट बिल्कुल स्क्वायर है, 270 डिग्री आपको इसका व्यू देखने को मिलेगा अपार्टमेंट्स में। जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 साइड ओपन ये अपार्टमेंट है। इसके क्लब हाउस में आपको ग्राउंड पर मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे, बार देखने को मिलेगा, लाउंज देखने को मिलेगा। लोअर ग्राउंड पर आपको ग्रोसरी स्टोर, फार्मेसी स्टोर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मल्टीपर्पज़ हॉल देखने को मिलेगा, लॉबी, लाइब्रेरी देखने को मिलेगी। मैं लॉबी कह रहा था। फर्स्ट फ्लोर पर जैसा मैंने आपको बताया था गोल्फ सिम्युलेटर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको सेकंड फ्लोर पर वेलनेस एक्टिविटी देखने को मिलेंगी, जिसमें योगा है, जिम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बिल्डर ने एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाता है और आपका जो अपार्टमेंट है उतने ही फैमिली मेम्बर्स है जितना बड़ा आपका अपार्टमेंट है, तो आपको उनको कहीं ठहराना हो तो आप किसी होटल में रूम बुक करेंगे उसके लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने 4 गेस्ट रूम भी बनाए हैं क्लब हाउस में ही, और साथ में एक पेंट्री भी अटैच कर दी है, ताकि अगर आपका कोई गेस्ट आता है तो आप वहाँ पर वो रूम बुक कराकर अपने गेस्ट को अपने ही अपार्टमेंट में या अपने ही प्रोजेक्ट में अपने साथ ठहरवा सकते हैं, रुकवा सकते हैं, स्टे करा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्डर ने, जैसे मैंने कहा, कि हर चीज़ का ध्यान रखा है, तो उसको ऐसा फील नहीं होगा आपके गेस्ट को कि मुझे किसी होटल में स्टे करा दिया। उसको लगेगा कि मैं अपने जो जिस गेस्ट के आया हूँ उसके ही अपार्टमेंट में, उसके ही प्रोजेक्ट में स्टे कर रहा हूँ। आप इस प्रोजेक्ट की एक और खासियत की बात कर लेते हैं। जो लैंडस्केपिंग है इस प्रोजेक्ट में वो आपको बहुत यूनिक देखने को मिलेगी। और लैंडस्केपिंग करने वाली जो कंपनी है वो कंपनी है जिसने राष्ट्रपति भवन और जो नया पार्लियामेंट हाउस बना है उसकी लैंडस्केपिंग की है। ये बिल्डर का क्लेम है। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्डर ने सारी टॉप नॉच कंपनी को हायर किया है अपने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। तो ये कुछ खासियत थी इस प्रोजेक्ट की जो मैंने आपको बताई हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, मुझे लगता है कि सारी लिस्ट मैं यहाँ पर आपको अगर खोल के बता दूंगा तो आपका जो चार्म है,
जो आपकी एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी उस प्रोजेक्ट को समझने की, उस अपार्टमेंट को, सैम्पल फ्लैट को देखने की, प्रोजेक्ट को देखने की, समझने की। तो बहुत सारी और चीज़ें हैं, आपको एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा आप अगर इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करते हैं, इसको देखने आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है इसके प्राइस की। तो गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पर जो भी अभी प्राइस चल रहा है, जो रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट है, उससे कॉम्पिटिटिव ही प्राइस रखा जाएगा। प्राइस को अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, पेमेंट प्लान को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। शायद थोड़ा बाद में जब लोग इस वीडियो को देख रहे हो तब तक ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो चुकी हों। अब बात आती है कौन सा प्रोजेक्ट है, इसको थोड़ा सा सीक्रेट रख लेते हैं। लेकिन मैंने इतनी चीज़ें बता दी हैं कि इसमें सीक्रेट जैसा कुछ रहा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है। फिर भी अगर आप एंड यूज़र हैं और एक लग्जरी प्रॉपर्टी देखना चाह रहे थे, एक लग्जरी प्रॉपर्टी में आप जाना चाहते हैं, एक ऐसे डेवलपर के साथ जाना चाहते हैं जिसकी सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, किस तरह का अपार्टमेंट होगा, क्या उसका साइज़ होगा, क्या उसका फसाड होगा, किस तरह का मटेरियल यूज़ होगा, हर चीज़ आपके सामने है, सैम्पल फ्लैट आपके सामने है, तो आप ऐसे डेवलपर को कंसिडर कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है, मैं बहुत कम, मेरे 600 से ज़्यादा वीडियो आप देख सकते हैं इस चैनल पे पड़े हैं, मैं बहुत कम प्रोजेक्ट्स को रेकमेंड करता हूं कि ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, बट इस डेवलपर के साथ मैं कहूँगा कि इस प्रोजेक्ट को मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन देता हूं। और अगर इस प्रोजेक्ट में आप जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन पे बात की कि हाँ कैसा प्रोजेक्ट है, मैं कहूँगा अच्छा प्रोजेक्ट है, नहीं। इसके लिए आपको 1 to 1 बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तब इसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे समझते हुए तब आपको इस प्रोजेक्ट को देखना होगा, उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरा वीडियो देखने के बाद भी जो अपार्टमेंट का प्राइस है उसका आइडिया नहीं लग पाता। बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्सटेंशन का क्या प्राइस चल रहा है वो नहीं पता लग पाता। तो उनको हिंट देने के लिए मैं बता देता हूं कि यहाँ पर जो अपार्टमेंट का प्राइस है अप्रॉक्स में बता रहा हूँ 6.25 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ के बीच में स्टार्ट होगा। तो आप समझ सकते हैं कौन सी इसकी टारगेट ऑडियंस है, किनको इस डेवलपर ने फोकस किया है, किस ऑडियंस के लिए, किन बायर्स के लिए इसको फोकस करते हुए इसने ये चीज़ तैयार करने जा रहा है। इसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आपको सिर्फ उस पर न्यू लॉन्च एक्सटेंशन या एक्सटेंशन न्यू लॉन्च करके हैशटैग लिख के भेजना है इस नंबर पे, और हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी और उसके बाद मेरी आपके साथ मीटिंग फिक्स हो जाएगी। हम बैठ के आराम से इस प्रोजेक्ट को समझेंगे, और अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो मैं जैसा कि कह चुका हूं, मैं इस प्रोजेक्ट को अपनी रिकमेंडेशन दे रहा हूं, आप इस प्रोजेक्ट में एंट्री कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत दिनों के बाद मैंने किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात की। वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और लास्ट में जाने से पहले रिक्वेस्ट यही है, मैंने पहले ही रिक्वेस्ट नहीं की, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के अनबायस्ड वीडियो आपको सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे, ये मेरा क्लेम है। तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।